वेलकम बैक गाइस, मैं हूं संध्या और आप देख रहे हैं सक्सेस फिल्म। गाइस, बहुत अजीब बात है, जिस देश की बुनियाद ही धर्म पे रखी गई थी, धर्म की जहां से स्थापना मानी जाती है, आज उसी देश में धर्म विलुप्त है। विज्ञान का राज है और विज्ञान सारे सवालों का जवाब दे न दे, मानेंगे हम विज्ञान को। और जो सारे सवालों का जवाब दे सकता है, उससे कभी खुद को जोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो दिखता ही नहीं है। तो आंखों देखी पे विश्वास करते हैं लोग। लेकिन आज के इस आधुनिक युग में, वैज्ञानिकों वाले युग में भी कुछ रहस्य ऐसे हैं जो दिखते नहीं है पर हैं। विज्ञान उनके बारे में कुछ नहीं कह पाता, पर हैं। जो लोग इस रहस्य को आजमाने गए, वो जान तो लिया, पर दुनिया को कुछ भी बताने में असमर्थ है। अब क्या कहेंगे इसे? विज्ञान तो कोई जवाब दे नहीं रहा, लेकिन जो बंदा इस सच्चाई के तह तक जाने की कोशिश किया या गया, वो बताने लायक ही नहीं है, तो इसे तो रहस्य ही कहेंगे। और दूसरे अगर शब्दों में कहा जाए तो ये भी कहेंगे कि जो लोग नहीं मानते या सवाल उठाते हैं कि क्या भगवान है, उनके लिए घटना प्रत्यक्ष उदाहरण है कि आओ देखो, जानने की कोशिश करो, तो तुम्हें सच का ज्ञान होगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं वृंदावन के निधि वन के। वृंदावन के निधि वन कहते हैं कि यहाँ श्री कृष्ण रास लीला रचाते हैं रोजाना, हर रोज। और इस निधि वन की खासियत यही है कि दिन में यहाँ लोगों की, पशु पक्षियों की चहल पहल होती है, रात में नहीं होती, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि रात में यहाँ स्वयं श्री कृष्ण अपनी राधा और गोपियों के साथ रास लीला रचाते हैं। आज भी, इस कलयुग में भी, जब लोग उनके अस्तित्व पर ही सवाल उठा रहे हैं। अब इसका क्या प्रमाण है? प्रमाण यह है कि चलो, इंसान तो कही सुनी बातों को मानकर भय से उस निधि वन में नहीं रुके, ऐसा हो सकता है, लेकिन जानवर और पक्षी वो क्यों नहीं रुकते? वो क्यों शाम होने के बाद उस जगह को छोड़ देते हैं? और वो लोग जो लुक छुप कर वहां ये जानने की प्रयास किए कि यहाँ क्या होता है, और जब वो वहां रुककर जो देखा उन्होंने, वो बताने के लिए उनकी आवाज ही उनका साथ नहीं दिया, तो क्या कहें हम इसे? आइए निधि वन की एक कहानी। कहते हैं कि कलकत्ता का एक इंसान जो कृष्ण का भक्त था और कृष्ण के दर्शन का अभिलाषी था, वृंदावन आया और निधि वन की कहानियां उन्होंने लोगों से सुन रखी थी। उसके मन में इच्छा जागृत हुई कि हम भी निधि वन जाकर भगवान श्री कृष्ण यानी कान्हा का साक्षात दर्शन करेंगे। परंतु निधि वन में किसी को रात में रुकने की इजाजत नहीं है। पुजारी वो निधि वन को खाली करवा देता है, परंतु वो इसी प्रयास में लगा रहा। 2 दिन तक तो उसे पुजारी खाली करवाते रहे, लेकिन तीसरा दिन वो झाड़ियों में छुपकर बैठकर देखने लगा कि आखिर यहाँ होता क्या है। किसी को पता न था कि निधि वन में कोई इंसान भी छुप गया है। और जब सुबह हुई और निधि वन का द्वार खुला और लोग वहां, पुजारी लोग क्या, सबसे पहले तो पुजारी ही जाते हैं, तो वहां वो इंसान बेहोश पड़ा था। काफी प्रयासों के बाद, होश में आने के बाद, जब उससे पूछा गया कि यहाँ क्या कर रहे हो और यहाँ क्या देखा, तो उसकी आवाज जा चुकी थी। वो कुछ भी बताने के में समर्थ नहीं था। इशारा से लोगों को कहा कि पेन और पेपर दो, मैं लिखूंगा। और पेन पेपर मिलने के बाद उसने लिखा कि मैंने यहाँ प्रत्यक्ष बाके बिहारी यानी कि कान्हा को देखा, राधा रानी को देखा, और उन दोनों को देखने के बाद संसार में बाकी कुछ देखने की इच्छा है ही नहीं, इसीलिए मैं अब शरीर का त्याग कर रहा हूं। अब क्या कहेंगे? मरने वाला तो झूठ नहीं बोलता, लेकिन ऐसी एक नहीं, कई एक घटना है। जिस किसी ने भी इस रहस्य को उजागर करने के उद्देश्य से उस निधि वन में छुपा, वो या तो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गया या फिर उसकी आवाज चली गई, और 2 दिन के अंदर ही उसकी मौत भी हो गई। मतलब साफ है कि भगवान तो है,
और उसके रहस्यों को उजागर करने की उसकी मर्जी के बगैर किसी को इजाजत नहीं। और जो कोई ये हिमाकत करता है उसे वो तुरंत ही सजा दे देता है। तो अगर आपको लगता है, ये प्रश्न आपके मन में भी आता है कि क्या भगवान है, क्या स्वर्ग नरक है, क्या सही गलत है, तो एक बार निधि बन जाइए और स्वयं वहां जाकर इस बात की सच्चाई क्या है अनुभूति कीजिए, महसूस कीजिए। भले ही आपको ना दिखे कान्हा वहां, लेकिन आपको उनके होने का प्रमाण, अगर ईश्वर में थोड़ी भी आस्था होगी तो जरूर मिलेगी। क्योंकि कहते हैं कि आंख का अंधा तो एक बार देख सकता है, अकल का अंधा नहीं देख सकता। तो अगर हमारे दिल में ईश्वर के प्रति आस्था होगा तभी हम कुछ देख पाएंगे। अगर नहीं होगा तो सामने स्वयं भगवान भी आकर कहेंगे कि हम भगवान हैं, तो कहेंगे प्रमाण दो। इसीलिए भक्ति अगर है तभी भगवान को आप देख पाएंगे। दिल में भक्ति नहीं है, आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, तो आपको नहीं दिखेंगे। वो कहते हैं ना, मानो तो देव ना मानो तो पत्थर। तो ये मानने वाली बात है, लेकिन निधि वन में सिर्फ मानने वाली बात नहीं है, ये प्रत्यक्ष उदाहरण है वहां के लोगों ने जो देखा है। और वो जो पशु पक्षी जो रात को शाम होने तक वो निधि वन को छोड़ जाते हैं, ये सब प्रमाण है इस बात का कि भगवान स्वयं वहां आते हैं। वैसे तो वैज्ञानिकों ने भी बहुत कोशिश किया है इस सत्य को पता लगाने का, और उन्हें भी इस बात का एहसास हुआ है कि कुछ अलौकिक शक्तियां हैं जो यहाँ आती हैं अपने इंस्ट्रूमेंट से, अपनी गैजेट से। तो मैं यही कहूंगी कि अब अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है तो स्वयं वृंदावन जाके निधि वन में जाइए, देखिए, महसूस कीजिए, आपको आंसर मिल जाएंगे कि भगवान है या नहीं। ठीक बोला।